I also, when I pray, many times I call him Lord. There's nothing wrong in that. He is my Lord. और मैं भी जब प्रार्थना करता हूं तो अनेक बार उसे परमेश्वर करके पुकारता हूं और इसमें कोई बुराई नहीं है। But more often, परंतु बहुत ज्यादा I बार say, Heavenly Father. मैं कहता हूं मेरे स्वर्गीय पिता। I want to encourage you to learn and develop the habit of praying like Jesus said. When you pray, say, Heavenly Father. Yes. और मैं चाहता हूं कि आप इस आदत को डालें कि आप जब भी प्रार्थना करें तो कहें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में Because है। they could call him Lord in the Old Testament when they prayed. क्योंकि पुराने नियम में वे लोग उसे परमेश्वर करके पुकारते But they थे, could not call him Father. लेकिन वे उसे पिता नहीं बुला सकते थे। Now we can call him Father. लेकिन अब हम उसे पिता बुला सकते हैं। And that's good to know that when I'm praying, I'm not just praying to the Master of the universe, I'm praying to my own Father. और ये बहुत अच्छी बात है जानने के लिए कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं इस ब्रह्मांड के अधिकारी से नहीं परंतु मैं अपने पिता से प्रार्थना निवेदन कर रहा हूं। That's why God can allow us to face trials and tribulation which he would not allow Old Testament people to face. इसीलिए परमेश्वर हमें उन सताव और दुख और कष्ट से जाने की अनुमति देता है जिसे उसने पुरानी वाचा के लोगों को नहीं दिया। That is like saying a college examination is much more difficult than kindergarten examination. और ये वैसा ही कहना है जैसा हम कहें कि कॉलेज का परीक्षा एलकेजी के परीक्षा से बहुत कठिन होता है। Definitely a college teacher can tell the student like this. और सत्य है कि एक कॉलेज का टीचर इस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को बता सकता है। If you were a kindergarten student, I can forgive that mistake. और यदि तू किंडरगार्टन में रहता तो मैं तेरी इस गलती को माफ कर सकता था। When you are studying BSc, how can I forgive that mistake? लेकिन जब तू बीएससी पढ़ रहा है तो मैं तेरी इस गलती को कैसे माफ करूं? So the Lord can say, इसलिए परमेश्वर कह if सकता you है, were following Moses under the old covenant to live like that in sin is okay. और यदि तू पुरानी वाचा में मूसा का अनुकरण करके जीवन जीता और तब ऐसा पाप करता तो अब सही था। But now you're in the new covenant and you say you receive Jesus. How can you live like that? लेकिन अब जब हम नई वाचा में हैं और तू कहता है कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है तो ये पाप If you were कैसे following हो सकता है? Moses and you're an old covenant Israelite, यदि तू मूसा के पीछे चल रहा है तो तू एक पुरानी वाचा का every day you fight husband and wife at home, it is perfectly all right. और प्रतिदिन पति पत्नी अपने घर में लड़ते थे और उसमें बिल्कुल सही था। Even Moses, we read, was fighting with his wife at home. हम पढ़ते हैं यहाँ तक कि मूसा भी अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। You read that in Exodus 4. और निर्गमन 4 में आप इसे पढ़ते हैं। But in the new covenant, लेकिन नई वाचा में the day of Pentecost, पेंतिकुस्त के दिन के बाद से imagine Peter and his wife fighting like that. मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि पतरस और उसकी पत्नी ऐसे लड़ें। Look at Aquila and Priscilla, how wonderfully they lived together to witness for God. और अक्विला और प्रिस्किल्ला को देखे कि वे दोनों कितने अद्भुत रीति से एक साथ मिलकर के परमेश्वर के लिए The काम new करते covenant थे। is superior to the old covenant. और जो नई वाचा है वो पुरानी वाचा से बहुत उच्च है। How much superior? कितनी उच्च है? How much superior is Jesus to Moses? उतना ही उच्च है जितना उच्च यीशु मसीह मूसा से माना जाता है। If the old covenant could lead people to so much level, Jesus will lead it to a higher level. यदि पुरानी वाचा लोगों को एक स्तर तक ले जा सकती थी तो नई वाचा जो यीशु मसीह के द्वारा है वो उनसे और ऊंचे स्तर तक ले जा सकती है। That is why God allows us to go through greater sufferings and persecution. यही कारण है कि परमेश्वर हमें बड़े दुख और कष्ट और क्लेश से जाने की अनुमति देता है। For example, in the Old Testament, we read about 2 stories of God's people being persecuted. अब पुराने नियम में हम 2 कहानियों को पढ़ते हैं लोगों के सताए In the जाने book of Daniel. दानियल की पुस्तक में हम 2 लोगों के सताव की कहानी को हम पढ़ते हैं। One is in Daniel 3, और पहला दानियल 3 अध्याय में है where Shadrach, Meshach and Abednego were going to be put into the fire. जहां पे शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग की भट्ठी में डाला जाने वाला था। And we will not bow down to this idol. और उन्होंने कहा कि हम इस मूर्ति के आगे सिर नहीं God झुकाएंगे। can save us from the fire. परमेश्वर हमें अग्नि से बचा सकता है। Even if He doesn't save us, we are not going to bow down to this. चाहे वो हमें नहीं भी बचाए तो भी हम इसके आगे सिर नहीं झुकाएंगे। And what happened when they were thrown into the fire? और क्या हुआ जब उन लोगों को आग में फेंक दिया गया? We read that when Nebuchadnezzar went and looked at the fire, he saw 4 people there. और हम पढ़ते हैं कि जब नबूकदनेस्सर ने जाकर के भट्ठी की ओर देखा तो उसने 4 लोगों को उस आग की भट्ठी That's के in अंदर Daniel देखा। 3:25. और दानियल 3 के 25 में यह पाया Who was जाता that है। 4th person? और वो चौथा मनुष्य कौन It था? was Jesus. वह यीशु था। Son of God was walking there with them. परमेश्वर का पुत्र उनके साथ वहां चल रहा था। Nebuchadnezzar was surprised. और नबूकदनेस्सर को आश्चर्य हुआ। And he said himself in this verse, the 4th is like a son of God. और उसने स्वयं इस वचन में कहा कि जो चौथा मनुष्य है वो परमेश्वर के पुत्र के समान मुझे दिखाई देता है। Brought them out. और उसने उन्हें बाहर निकाला। We read in verse 27, there was no damage even to their clothes, not even the smell
of fire was on them. और हम 27वें वचन में पढ़ते हैं कि उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा था, उनके कपड़े से कोई धुएं की बदबू भी नहीं आ रही थी, उनका एक बाल भी बाका नहीं हुआ था उस अग्नि में, जरा भी नहीं जले थे वे लोग। See how God protected them. देखो कैसे परमेश्वर उन्हें बचाता है। Now let me tell you, new covenant believers. अब मैं आपको नए नियम के विश्वासियों के विषय बताऊं। If we read the history of the church in the early 2-3 centuries, यदि हम कलीसिया के इतिहास को जो प्रारंभिक 3 शताब्दियों में था उसे पढ़ें तो they could not meet like this. वे इस रीति से इकट्ठा नहीं हो सकते थे जैसे आज हम इकट्ठा हुए They were हैं। persecuted, they had to hide in the caves. और उनको बहुत सताव का सामना करना पड़ता था, वे गुफा में छुप करके रहते थे। And the Roman soldiers and governors persecuted them. और रोमी सैनिक और राज्यपाल उनको बहुत सताया करते थे, उन पहली शताब्दियों के मसीहियों The को। Jews also persecuted them. और यहूदी भी उन्हें सताते थे। And then they would catch a leader, और तब वे उनके एक अगुवे को पकड़ लेते थे tell him to deny Jesus Christ. और उससे कहते थे यीशु का इनकार Say कर। no, और वो कहता था do not नहीं, deny Jesus. मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। And they would tie him to a pole, और वे उसे एक खंभे से बांध देते put थे wood around it, और उसके चारों ओर लकड़ी का ढेर लगा दिया करते थे उस व्यक्ति के, set it on fire. और उसे आग में जला देते थे। One man being burned. एक मनुष्य मसीह के लिए मर रहा है, जल रहा People है, looked at that. और लोग उसे देखते रहते थे। There was no second person there. और वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता था बचाने There was को। no Jesus with him in the fire. और उसके साथ अग्नि में यीशु मसीह नहीं आता था उसे Jesus बचाने was there को। with these Old Testament people. लेकिन पुराने नियम के लोगों के साथ यीशु मसीह था वहां पे। But this New Testament servant of God dying for the faith, लेकिन नए नियम का सेवक जो अपने विश्वास के लिए मर रहा है, वहां पे यीशु मसीह नहीं था उसे बचाने his को। clothes were burnt, उसके कपड़े जल गए, his whole body was burnt, उसका पूरा शरीर जल गया, and Jesus was not there. और यीशु मसीह उसे बचाने नहीं आया। Why does God allow New Covenant servants to suffer more than Old Covenant servants? और क्यों परमेश्वर ने अनुमति दिया कि नए नियम के विश्वासी लोग पुरानी वाचा के विश्वासी लोगों से ज्यादा दुख उठाएं? That is like asking, ये ठीक वैसा ही है पूछना why the college examinations are more difficult than the kindergarten examination? क्यों कॉलेज की परीक्षा केजी क्लास की परीक्षा से ज्यादा कठिन होती है। Do you want your children to remain in kindergarten always because the examinations are very easy? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा केजी क्लास में रहे क्योंकि वहां की परीक्षा बहुत आसान होती है? क्या आप चाहते हैं ऐसा? Every class he'll get 100%. और हर एक वर्ष दर वर्ष उसे 100% अंक हासिल होते रहेंगे केजी क्लास में। Mother can boast, my son is always getting 100%. और माँ इस बात पे घमंड कर सकती है कि मेरा बच्चा वर्ष दर वर्ष 100% अंक ला रहा 30 है। years he's getting 100%, 100%, 100%. और 20 साल से वो केजी क्लास में और 20 साल से 100% अंक ला रहा है। You want it to be like that? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ होए? नहीं। God also does not want us to be like that. परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम ऐसा ही So he रहें। takes us to higher classes. इसलिए वो हमें उच्च क्लास में लेकर के जाता है। Kindergarten, the fire will not burn you. केजी क्लास में आग आपको नहीं जलाएगी Jesus और will walk यीशु with मसीह you on आपके top. साथ वहां पर अग्नि में चले फिरेगा And you'll come out of the fire without being hurt. और बिना जले हुए आप अग्नि से बाहर आ जाएंगे। But when you go to college, लेकिन जब आप कॉलेज में जाएंगे new covenant, नई वाचा में, then the fire will burn you. तब अग्नि आपको जला के You भस्म are कर burned देगी completely. और पूर्ण रीति से आप भस्म हो That जाओगे, is a higher level. क्योंकि ये एक उच्च And you स्तर reach माना जाता है। heaven, and Jesus says, well done, good and faithful servant. अर्थात कि स्वर्ग में यीशु मसीह कहेगा, धन्य है तू अच्छे और विश्वास योग्य दास। You read in Acts chapter 7 how they stoned Stephen to death. और हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय में पढ़ते हैं कि किस रीति से उन्होंने स्तिफनुस को पथराव करके You know मार how डाला। difficult it is to die by stone throws? और आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन है पथराव करके मारा जाना। It's easier if you cut off the head यदि आप गले को काट दो तो ये बहुत आसान है मृत्यु के लिए, or hang या फांसी or even लगा दो। fire. यदि आग में जला दो तो भी आसान How है, many stones? When are you going to die? लेकिन कितने सारे पत्थर फेंकेंगे तब आप मरोगे जब आपको पथराव कर रहे हैं तो। A long time for big rocks to be thrown at him, break his head, bones, everything, then only he died. और पथराव करके मारे जाने में बहुत लंबा समय लगता था क्योंकि बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे, तब आपका हाथ टूटता, आपका सिर फूटता, तब आप धीरे से मृत्यु की ओर But we read in बढ़ते। Acts 7, Stephen looked up and he saw Jesus. और हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय में पढ़ते हैं कि स्तिफनुस ने स्वर्ग की ओर दृष्टि की और उसने यीशु मसीह को वहां पर देखा। Have you read that carefully? क्या आपने उसे ध्यान से पढ़ा है उस वाक्यांश को? Acts chapter 7. और प्रेरितों के काम 7 अध्याय And he said here, this is at the end of the chapter, verse 55, he being full of the Holy Spirit looked up into heaven.
और प्रेरितों के काम 7:55 में कहता है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की And ओर did you see देखा। what's written there? और आप देख सकते हैं वहां पे क्या लिखा है, Read carefully. ध्यान से पढ़िए। He saw Jesus standing at the right hand of God. और उसने यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। The Bible says when Jesus went up to heaven, he was seated at the right hand of God. यीशु बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिया गया तो वह परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के बैठ Was he गया। sitting or was he standing? तो यहाँ पे वो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है? Why was he standing up? वो क्यों खड़ा हो गया है यहाँ पर? Because one special servant of his was dying and coming up to him. क्योंकि उसका एक विशेष सेवक उसके लिए मर करके ऊपर स्वर्ग में आज आ रहा है। What an honor अहो सौभाग्य that Jesus who's seated stands up because one of his servants is dying and coming up. कि यीशु मसीह जो बैठा हुआ था वह खड़ा हो जाता है जब वह देखता है कि उसका एक सेवक मर के स्वर्ग में आ रहा है तब। That'll be the greatest honor we can get, that Jesus stands up to receive me in heaven. और यह सबसे बड़ा आदर हम प्राप्त कर सकते हैं कि यीशु मसीह स्वयं खड़ा हो जाए हमारे स्वागत में जब हम स्वर्ग जाएं तो। Don't you think that's the best way to go to heaven? और क्या आपको नहीं लगता कि स्वर्ग जाने का सबसे उत्तम तरीका है? When he said, Lord, please don't lay this sin to their charge, verse 60. और उसने कहा कि हे परमेश्वर इस पाप को उनके ऊपर मत लगाना, अर्थात इस पाप का दंड इन लोगों को हे परमेश्वर तू मत देना, ऐसा स्तिफनुस ने कहा। Same Spirit of Christ came into him and said, Father, forgive them, they don't know what they're doing. और मसीह की वही आत्मा स्तिफनुस के अंदर आ गई और उसने कहा कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। He was not protected. वो बचाया नहीं गया। We read one or two instances where Peter was taken out of jail and Paul was taken out of jail. हम एक दो घटना पढ़ते हैं जहां पे पतरस को जेल से निकासी मिल गई या पौलुस को भी जेल से निकाल दिया गया। God does that sometimes. कई बार परमेश्वर ऐसा करता है। But 2-3 days before Peter was taken out of jail, James was killed in the same jail. पतरस जेल से निकाला जाता, उसके 2-3 दिन पहले ही उसी जेल में जो याकूब जो बंदी था उसे वहां पे गला काट के मार दिया गया था। His head was cut off. और याकूब का गला काट दिया गया था। So in the new covenant, we find that God allows his children to go through suffering. Sometimes we can't understand why. और इसलिए हम देखते हैं कि नई वाचा में परमेश्वर अपनी संतानों को ऐसे दुखों से होकर के गुजरने देता है जिसका कारण हम नहीं समझ पाते हैं। Sometimes we see two wholehearted brothers, और कई बार हम दो संपूर्ण हृदय के भाइयों को देखते हैं, James and Peter. याकूब और पतरस। They were one of the inner three circle of Jesus. और वह यीशु मसीह के अंदरूनी घेरे के 3 लोग थे, Equally wholehearted. और वे बिल्कुल संपूर्ण हृदय के दोनों भाई लोग थे, एक ही समान। Both are put in prison. और दोनों को जेल में डाल दिया गया One is killed. और एक की मृत्यु हो गई, मार दिया The गया, other, the angel comes and takes him out. और दूसरे को स्वर्गदूत ने आकर के बाहर निकाल लिया। And Peter goes, after he's coming out of prison, he goes to the prayer meeting. और जैसे ही पतरस जेल से निकल गया वैसे वो प्रार्थना सभा में जाता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर के प्रार्थना कर He रहे gets थे, up and gives a testimony in Acts और वहां 12. पर जाकर के वो खड़े होकर के लोगों के सामने एक गवाही को देता है। Herod put me in prison. हेरोदेस ने मुझे जेल में डाल दिया था, Angel opened the door and made me come out. और एक स्वर्गदूत ने दरवाजे को खोला और मुझे वहां से बाहर निकाल लिया। Sitting listening to him और वहां पे बैठ करके उसे एक महिला सुन रही थी, is James's mother. और वो महिला याकूब की माता थी जो पतरस की गवाही सुन रही And थी। she's thinking, और वो अपने मन में सोचने लगी, why didn't the angel come 3 days earlier and take my son also out of the jail? क्यों स्वर्गदूत 3 दिन पहले नहीं आए और मेरे बेटे को भी उस जेल से बाहर नहीं निकाला? Do such questions come into your mind? क्या ऐसा प्रश्न आपके मन में भी आता है? Lord, I hear of that person. What a miraculous way you healed him from cancer. और हे परमेश्वर मैं सुनता हूँ कि उस फलाने व्यक्ति को कैसे तूने आश्चर्यजनक रीति से कैंसर But से this one चंगाई you did दिया, not heal. This relative of mine, this son of mine, this wife of mine died. लेकिन तूने मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को, मेरे रिश्तेदार को तूने कैंसर से चंगाई नहीं दिया, लेकिन उस व्यक्ति को तूने दे दिया प्रभु जी। It is the same question that James's mother had when Peter came up and gave testimony. और यही प्रश्न याकूब की माता के हृदय में भी था जब पतरस वहां खड़े होकर के अपनी गवाही दे रहा था।